ये आकाशवाणी रांची है। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला सेवा पर्व। इसके दूसरे संस्करण में आज सुनिए वित्तीय समावेशन से झारखंड में होता समावेशी विकास। इसमें भाग ले रहे हैं FGMO बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक गुरु प्रसाद गोंड और हमारी संवाददाता शिल्पी। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं समाचार वाचिका कामिनी। आकाशवाणी रांची द्वारा इस विशेष श्रृंखला के दूसरे संस्करण में आज हम सुनते हैं झारखंड में वित्तीय समावेशन से किस प्रकार समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बैंक और वित्तीय संस्थानों ने कितनी मदद की है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से वित्तीय समावेशन पर जोर देते आए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं इसकी उपयोगिता के बारे में। फाइनेंशियल इंक्लूजन और ईज ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट का सबसे बड़ा लाभ अगर हुआ है तो हमारी बहनों को हुआ है, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को। जनधन योजना के तहत खुले करोड़ों बैंक अकाउंट में से आधे से अधिक बैंक अकाउंट हमारी माताओं बहनों के हैं, महिलाओं के। इन बैंक अकाउंट्स का महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जो असर हुआ है वो हमने हाल में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी देखा है। जब ये सर्वे किया गया तब तक देश में लगभग 80% महिलाओं के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट था। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने बैंक अकाउंट शहरी महिलाओं के लिए खुले हैं, लगभग उतने ही ग्रामीण महिलाओं के लिए भी हो चुके हैं। ये दिखाता है कि जब अच्छी योजनाएं डिलीवरी करती हैं तो समाज में जो असमानताएं हैं उनको दूर करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलती है। अपना बैंक अकाउंट होने से महिलाओं में तो आर्थिक जागरूकता तो बढ़ी ही है, परिवार में आर्थिक फैसले लेने की उनकी भागीदारी भी विस्तार हुआ है। मुद्रा योजना में भी लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मुझे विश्वास है कि सबके प्रयास, सबकी भागीदारी से आर्थिक सशक्तिकरण का ये अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है और हम सब इसको बढ़ाने वाले हैं। हमने 2 चीजों पर एक साथ काम किया। पहला, बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, उसे मजबूत करना, उसमें पारदर्शिता लाना, और दूसरा वित्तीय समावेश किया। हमने तय किया कि बैंक खुद चलकर गरीब के घर तक जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले गरीब और बैंकों के बीच की दूरी कम करनी थी। हमने बैंकिंग सेवाओं को दूर सुदूर में घर घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। और अब इसी संदर्भ में हमारी संवाददाता शिल्पी ने महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया गुरु प्रसाद गोंड, जो कि SLBC झारखंड के कन्वीनर भी हैं, उनसे एक विशेष बातचीत की। चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। नमस्कार, आज हमारे साथ गुरु प्रसाद गोंड, महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया FGMO ऑफिस झारखंड मौजूद हैं और हम आज इनसे समावेशी विकास में वित्तीय समावेशन का क्या महत्व है, क्या योगदान है, इस पर कुछ विशेष बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत की जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है उस परिस्थिति में जो वित्तीय समावेशन है, उससे समावेशी विकास है, सभी लोगों का इसमें एक साथ आना, इसको कैसे हमने प्राप्त किया है? इस दिशा में सरकार की तरफ से और बैंकों की तरफ से क्या योगदान है? सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन की बात करते हैं हम लोग, उसमें सबसे बड़ी अहम चीज होती है कि अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास तभी हो सकता है जब हम बुनियादी ढांचा को मजबूत करें और जो आम व्यक्ति है उसको एक विकास धारा में जोड़ें।
विकास धारा में जोड़ने के लिए जो वित्तीय समावेशन होता है उसमें ये कहा जाता है कि अफोर्डेबल कास्ट पे उनको बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई जाए, और वो मुहैया तभी हो सकती हैं जब उनकी बेसिक नीड्स को हम फुलफिल करें और उनको जो फाइनेंशियल नीड है उस धारा में जोड़ें। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही फाइनेंशियल इंक्लूजन की, पहले क्या था कि एक परिवार को एक बैंक खाता बैंक में खोलना था। अभी ये पोजीशन है कि हर एक जन को एक बैंक खाता बैंक में खोलना चाहिए। तो उसके लिए सरकार प्रयासरत है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके तहत उनको जो सुविधाएं मिल सकती हैं वो उनको डायरेक्ट पहुँचे, जैसे डीबीटी कहते हैं हम लोग, डायरेक्ट बेनिफिट उनके तक अकाउंट में जाए, कोई जौलिया ना उसमें रहे। उसके अलावा जो मैया सम्मान योजना के फंड हैं वो जाएं, उसके अलावा जो हमारी छात्रवृत्ति बच्चों को मिलती है वो डायरेक्ट पहुंच जाए। इसके लिए पहले ज़रूरी है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी हो, जो फाइनेंशियल लिटरेसी आरबीआई का कार्यक्रम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सौजन से, कि फाइनेंशियल लिटरेसी में वो स्कूल्स में, गांव में, ब्लॉक में जा कर के बैंक के जो जमा और उसके जो प्रोडक्ट हैं बैंकिंग के जो उनके काम आते हैं वो सारे के बारे में उनको अवेयर कराना, उनको बचत के लिए प्रमोट करना। इसके लिए एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी डिजिटलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। उसका रीज़न ये है कि उसमें जैम ट्रिनिटी के बारे में बोला है कि जन, जे से जन, ए से आधार, एम से मोबाइल, तीनों का जो समावेश होता है उससे एक आसानी से कहीं न कहीं वित्तीय समावेशन वहाँ तक पहुँचता है। जन से कैसा है कि जनधन जो अकाउंट खोला जाता है, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोला जाता है, कि जो आम एक आदमी को पता चलता है कि हम कैसे अपनी सेविंग कर सकें और कैसे हम बैंकिंग से मतलब अपने को जोड़ पाएँ। अगर वो बैंकिंग से अपने को नहीं जोड़ पाएगा तो बाहर से, जब बैंकिंग से नहीं जोड़ पाएगा तो कहीं ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से लोन लेगा, बाहर से जब लोन लेगा तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, वो महंगा पड़ेगा। दूसरी चीज़, वो कानूनी दायरे में नहीं आता। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना मतलब इतना आसान नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या है कि एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इसके द्वारा जब अगर बैंकों, नेशनलाइज बैंकों से और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से जो स्कीम्स हैं, जैसे मुद्रा योजना हो गई, स्टैंड अप इंडिया हो गई, उसके अलावा हम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गई, अटल पेंशन योजना हो गई, ये सारी स्कीम्स जब तक उनको पता नहीं चलेगी, जब तक उनको अवेयर हम फाइनेंशियल लिटरेसी या बैंकिंग के बारे में नहीं बता पाएंगे, तब तक हम उनको आम धारा से नहीं जोड़ सकते। और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरे इंडिया में जो जनधन खाते खुले हैं वो 56.1 करोड़ अकाउंट ऑलरेडी खुल चुके हैं। झारखंड में 1,98 लाख अकाउंट खुल चुके हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक समावेशन का एक कैंपेन चल रहा है आरबीआई डीएफएस द्वारा, और उसमें क्या है, रिजर्व बैंक और नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक सारे मिल करके जो भी 2014-15 में जो अकाउंट खुले थे, तो ऐसे केसेस में उनके जो डायरेक्ट बेनिफिट जो मिलने थे गवर्नमेंट से वो डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, उसमें फ्रीज होने के लिए, वो ट्रांजैक्शन नहीं होने की वजह से उसको एक्टिवेट करना जरूरी है। इसीलिए अभी 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक का कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम द्वारा हम लोग, इवन हम एसएलबीसी झारखंड के कन्वेनर भी हैं, तो हम लोगों ने कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए एक शेड्यूल दिया हुआ है। उस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग 7 दिन के लिए एक सीक्वेंस में एक कार्यक्रम का हम लोगों ने डिटेल्स दिया हुआ है, जिससे कि लोग पहले क्या है कि उसमें जा कर के लोगों से ब्लॉक में मिलें, सरपंच से मिले, ग्राम प्रधान से मिले, मिलने के बाद ब्रांच के थ्रू एक ग्राम पंचायत में एक मतलब ये आयोजन किया जाएगा वित्तीय समावेशन का, जिसमें सभी लोग आएंगे। उनको उनके घर पे बैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। हर एरिया का नोडल बैंक जहाँ पे उनकी ब्रांचेज ज़्यादा हैं और वहाँ पे उनके अकाउंट ज़्यादा हैं, उनके थ्रू लोगों को अवेयर कराएं, लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो भी है उसके बारे में बताएं, उनको जोड़ें। उसके अलावा अकाउंट का एक्टिवेशन कराएं, और जो उनका 2 लाख का जो इंश्योरेंस कवर होता है, जैसे PMSBY में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख का होता है, 20 रुपये देने पे 2 लाख का होता है, वो 2 लाख का इंश्योरेंस उनको मिल जाए। क्योंकि अगर कोई डिसीज केस हुआ, एक्सीडेंटल केस हुआ, तो वही देन एंड देयर वो लोग सेटलमेंट जो होता है उसके हिसाब से हम लोग चेक भी दिलवाते हैं, अकाउंट को क्रिएट करवाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में
2 लाख का आपका नेचुरल डेट पे आपको 2 लाख मिलता है, इंश्योरेंस कवर होता है, उसको भी हम लोग वहीं पे सेटलमेंट करवाते हैं। अटल पेंशन योजना में जो नौकरी नहीं करते हैं, बिजनेस नहीं करते, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, वैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेंशन योजना लागू की है। उसमें क्या है, 18 ईयर से 40 ईयर्स एज के लोग पेंशन 1000 से लेके 5000 तक 60 ईयर्स होने के बाद पेंशन पा सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की। ये सारी योजना तो बैंकिंग से जुड़ने के लिए है, बट क्या महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है? जैसे कि हम सुनते आए हैं मुद्रा योजना या स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? महिलाओं की जीवन शैली में भी क्या फर्क पड़ा है, या कितने ऐसे खाते हैं अगर आप लोगों ने खोले हैं, या इन महिलाओं को कितना बैंक के द्वारा सपोर्ट मिल सकता है? आप थोड़ा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी इस बारे में प्रकाश डालें। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं के बारे में सरकार की क्या योजना है, झारखंड में क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ। स्टैंड अप इंडिया में 2 वर्गों को दिया जाता है लोन, SC ST को प्लस वुमेन बेनिफिशियरी को दिया जाता है। 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन दिए जाते हैं। और इसमें अगर स्टेक 51% महिला का रहे, अगर पार्टनरशिप फर्म है, कोई प्राइवेट फर्म कंपनी भी है, तो उसमें LLP है, तो वैसे केसेस में भी हम वहाँ पे जाके प्रमोट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि महिलाओं के लिए दूसरी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी एक ग्रुप क्रिएट किया जाता है, उनकी सेविंग को प्रमोट किया जाता है अकाउंट के द्वारा। और 6 मंथ पुराना अगर कोई भी अकाउंट क्रिएट हो गया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वैसे केस में उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोन दिया जाता है। उसमें ट्रांच के हिसाब से, तो न्यू केसेस जो होते हैं 1.5 लाख दिया जाता है, उसके बाद 3 लाख दिया जाता है, फिर 6 लाख, मैक्सिमम 25 लाख तक के हम लोन देते हैं। तो वहाँ पे महिलाओं को एक सशक्तिकरण के लिए, जो कि कोई भी रोजगार करें और रोजगार एक ग्रुप में करें, उसमें सेविंग की प्रवृत्ति होती है। कभी कहीं पे किसी को दिक्कत भी आती है महिलाओं को, तो दूसरी महिलाएं अपने सेविंग से हेल्प करती है और हेल्प करके उनको आगे बढ़ाती है। उसके अलावा भी अलग अलग बैंकों की अलग अलग स्कीम्स हैं जो महिलाओं को प्रमोट करती है। जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन लोन की स्कीम है, उसमें ½ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दिया जाता है। उसके अलावा स्टार बनीता स्कीम हमारे यहाँ अलग है। स्टेट बैंक की भी स्कीम्स हैं महिलाओं को लेकर के। तो महिलाओं का जहाँ भी पार्टिसिपेशन है, वहाँ पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेशन है, जिससे उनको प्रमोट किया जा सके। 427 करोड़ झारखंड में हम लोगों ने लैंडिंग किया स्टैंड अप इंडिया पे। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो 6,771 करोड़ की लैंडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे झारखंड में। तो यहाँ प्रमोट हम कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या पोजीशन क्या है कि जो गांव में है, गांव में एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो FLC के द्वारा प्लस हम लोग BC के द्वारा अवेयर कराते हैं। हमारी महिला समाज में वही आगे बढ़ रही है। छोटे छोटे जो उद्योग हैं उसमें अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। झारखंड सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेट है जहाँ पे 19 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। कैसे उनको प्रमोट करें? फोकस एरिया क्या होती है? हेल्थ होना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले, उसके बाद आपका एजुकेशन उनका प्रॉपर हो, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट वहाँ पे प्रॉपर तरीके से किया जाए, वाटर रिसोर्सेज को वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मुहैया कराया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन की चीज़ें वहाँ पे अवेयर कराई जाएँ, बताई जाएँ, उनका बेनिफिट दिया जाए। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट किया जाए उनके बच्चों का, उनका। तो ये 24 डिस्ट्रिक्ट में 90 डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। नाबार्ड अपना स्पेशल योजना बनाया हुआ है। जैसे कुछ एरिया में सिल्क का काम अच्छा होता है, कहीं पे टाई की बात होती है, कहीं पे बांस से कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है। उनके जीवनापन को ऊपर करने के लिए मतलब उनको सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। वो डिफरेंट कार्यक्रम में उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। तो हम लोग बहुत ऐसे कार्यक्रम नाबार्ड RBI के साथ मिल करके कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ के महिलाओं का जीवन स्तर का ऊंचा उठ सके। धन्यवाद गुरु प्रसाद गोंड और शिल्पी जी। अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सेवा पर्व के दूसरे संस्करण में आज वित्तीय समावेशन से झारखंड में होता समावेशी विकास। इसमें भाग ले रहे थे FGMO बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक गुरु प्रसाद गोंड और हमारी संवाददाता शिल्पी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रसारित किया गया। इसे आप हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज रांची, फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची और X हैंडल AIR न्यूज_रांची पर भी सुन सकते हैं।